देखिए बच्चों, अब हम हमारा जो फ्लेमिंगो है प्रोज उसका दूसरा चैप्टर देखने वाले हैं, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब होता है खोया हुआ बसंत। मतलब इसका हम मतलब निकालें तो जिसने अपने बचपन खो दिया है, अपने बचपन की जितनी भी खुशियां उनको खो दिया है। अच्छा, आपका जो लॉस्ट स्प्रिंग है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें पहला आपको साहेब आलम की जो लाइफ है उसके बारे में बताया गया है, दूसरा नाम का जो कैरेक्टर है मुकेश उसके बारे में बताया गया है। तो हम यदि बात करें पहले साहेब आलम की, तो साहेब आलम जो है उसका जो परिवार है वह 1971 में बांग्लादेश के ढाका से आकर यहाँ पर दिल्ली का जो बाहरी इलाका है उसमें सीमापुरी नामक स्थान पर बस गया है उसका परिवार। और ऐसे ही न जाने कितने परिवार हजारों की संख्या में वहां पर झुग्गी झोपड़ियों में दिल्ली के बाहरी इलाके में सीमापुरी में रहते हैं। उन्हीं में से एक लड़का है साहेब आलम। इसका जो कार्य है यह है कि ये रैग पिकर है, कचरा बीनने वाला है। जो आपकी राइटर है अनीस जंग, इसको एक दिन कचरा बीनते हुए देखती हैं, जो कि नंगे पांव होता है नॉर्मली, और उसके अंदर ये कुछ प्लास्टिक का सामान, कुछ खाने का या फिर कुछ पैसे ढूंढने का ये कार्य करता रहता है। साहेब आलम के बारे में जब लेखिका उनसे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वह अपना नाम बताता है साहेब, लेकिन जब उससे उसका नाम का मतलब पूछा जाता है तब वह उसका नाम का मतलब भी नहीं जानता है और वह कहता है कि मुझे अपने नाम का मतलब नहीं पता है। तो साहेब आलम जो है वह कचरा बीनता है अपनी आर्मी के साथ, अपनी टोली के साथ में, जो कि नंगे पांव होते हैं, जिनका बचपन जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, जो कि एक अपने दो वक्त की रोटी के लिए कचरा बीनने के लिए बेबस है और वह इसके अलावा कुछ करना भी नहीं जानते हैं। तो एक काफी समय के बाद में जब साहेब आलम से एक लेखिका क्वेश्चन पूछती है कि यदि मैं एक स्कूल खोलूं तो क्या तुम पढ़ने आओगे, तो वह कहता है कि मैं बिल्कुल आऊंगा। लेकिन कुछ दिन बाद में जब वह साहेब आलम लेखिका से पूछता है कि क्या आपने स्कूल खोल लिया, मैं आना चाहता हूं, तो लेखिका उसे कुछ जवाब नहीं दे पाती है। तब लेखिका को ये फील होता है कि मैंने उससे एक ऐसा वादा किया जिसको मैं कभी पूरा नहीं कर सकती, तो मुझे ऐसा मजाक उसके साथ नहीं करना चाहिए था या फिर ऐसी बात उसे नहीं कहनी चाहिए थी। ठीक है। और जब कहानी का इसमें जो एंड होता है तो उसमें जो साहेब आलम होता है उसको लेखिका देखती है कि उसके हाथ में एक टी कैनिस्टर होता है और वह चाय की दुकान पर काम करता है। कहने का मतलब जो साहेब आलम है उसने अब रैक पिकिंग, जो कचरा बीनने वाला काम है, उसको बंद कर दिया है और अब वह एक चाय की स्टॉल पर दो वक्त के खाने की कीमत पे वहां पे काम करता है, चाय टी कनिस्टर के साथ में। लेकिन लेखिका कहती है कि जब साहेब आलम था वह अपने उसका बैग था, जो बोरा था जिसमें वह कचरा बीनता था, वह उसे ज्यादा हल्का लगता था उस टी कैनिस्टर से। कहने का मतलब इसका यह है कि जब वह आजाद था, वह अपने अपने स्वयं का मालिक था, अपने मनमर्जी का मालिक था, तो वह कचरा बीनता था, लेकिन अब वह किसी के यहाँ पर गुलाम बन के रह गया है और उसने अपनी इस तरीके से आजादी खो दी है। तो ये जो कहानी थी आपकी साहेब आलम के बारे में थी। अब यदि इसी चैप्टर में लॉस्ट स्प्रिंग में हम दूसरे पार्ट की बात करें तो उसमें एक लड़का है मुकेश। इसमें मुकेश की कहानी है। मुकेश के बारे में जाने तो जो मुकेश जो है फिरोजाबाद के एक परिवार में रहता है। फिरोजाबाद जो है वह दिल्ली के अंदर है और फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए फेमस है। फिरोजाबाद में देश भर की रंग बिरंगी और हर प्रकार की, हर वेराइटी की जो चूड़ियां हैं वहां पर बनाई जाती हैं। वहां पे न जाने कितने परिवारों ने उस भट्टियों के चारों ओर काल कोठरियों में काम करते हुए अपनी जनरेशन भी वहां पर गुजार दी हैं और वो चूड़ियां ही बनाती हैं, आज भी वो चूड़ियां ही बना रही हैं। उनके जो जीवन स्तर है वह काफी निम्न है और उन्हें उनका शिक्षा का स्तर, उनका पोषण का स्तर, उनका एजुकेशन सब कुछ है वो काफी डाउन है। तो वे जो वहां पे रहते हैं तो वहां पे ना उनको प्रॉपर ड्रेनेज का उनके लिए अवेलेबिलिटी है, ना उनको जो बेसिक फंडामेंटल जो फैसिलिटीज होती हैं, एनिमिटीज हैं, उनको उनको उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पा रही है। वे बिना किसी एक आइडेंटिटी के वहां पे रहते हैं। तो इस तरीके से वहां पर बताया जाता है जो फिरोजाबाद है वहां पे जो काफी परिवार है उनको उनको काम भी नहीं आता, ये उनका पुश्तैनी धंधा है और वह केवल चूड़ियां बनाने के अलावा कुछ जानते भी नहीं है। चूड़ियां बनाने वाले इस धंधे में सबसे जो हानिकारक चीज उन बच्चों के लिए है कि जो बच्चे हैं उनको स्कूल नहीं भेजा जाता है और उच्च तापमान पर काली कोठरियों के अंदर उनको चूड़ियां बनानी होती है। भट्टियों के वो चारों ओर बैठे रहते हैं और उनकी जो आंखें हैं वो इस तरीके से एडजस्ट हो जाती हैं कि वह बचपन से उस काम को इतना करते हुए आते हैं कि अपनी जवानी तक आते आते, अपने किशोर अवस्था तक आते आते वह अपनी आंखों की रोशनी को भी खो देते हैं। तो इस तरीके से काफी दयनीय स्थिति है। मुकेश भी उन्हीं परिवारों में से एक है। वह लेखिका को अपने घर लेकर जाता है तो लेखिका पाती है वो काफी दयनीय स्थिति में रहते हैं। उनके स्वास्थ्य का कोई भी जो है पैरामीटर है जो जो एक होना चाहिए एक अच्छे व्यक्ति के, उसके हिसाब से नहीं होता है। लेकिन मुकेश को देखकर ये कहा जा सकता है, मुकेश कहता है कि मैंने देखा है मेरे परिवार के अंदर सभी लोगों को काम करते हुए, पीढ़ियों को काम करते हुए, लेकिन मैं इस काम को नहीं करना चाहता। वह उन जंजीरों, बंदिशों को तोड़ना चाहता है। वह कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बन जाऊंगा।
वह मोटर मैकेनिक का ख्वाब इसीलिए देखता है क्योंकि वह फिरोजाबाद की जो सड़कें हैं वहां पर गाड़ियों को, मोटर को दौड़ते हुए देखता है। तो वह कहता है लेखिका से कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ और मैं फिरोजाबाद की गलियों में गाड़ी चलाना चाहता हूँ। इस तरीके से उसकी एम्बिशंस होती हैं। तो इस तरीके से दो आपकी अलग अलग कहानी है एक ही चैप्टर में जिसका नाम लॉस्ट स्प्रिंग है। अब हम बात करें इसके क्वेश्चंस की कि किस तरीके से आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वो देखिए। उसमें देखिए जो पहला क्वेश्चन है आपका, मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। जो ग्लास बेंगल इंडस्ट्री है, चूड़ी बनाने वाले जो उद्योग धंधे हैं, उनके जो नुकसान बताएं कि उसमें क्या नुकसान है उनके चारों ओर काम करने के। तो जरा देखिए इसको, वर्किंग इन द ग्लास बेंगल फैक्ट्री इज हैजार्डस टू फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। आपकी मानसिक और शारीरिक दोनों हेल्थ के लिए जो काफी है हानिकारक है। इट हैज मेनी नेगेटिव एंड साइड इफेक्ट स्पेशली टू बेंगल मेकर्स आइज। जो आपके काफी नेगेटिव, नकारात्मक और काफी इसके साइड इफेक्ट हैं जो चूड़ियां वहां पर बनाते हैं उनके लिए, उनकी आंखों के लिए स्पेशली। पीपल सिट इन द ग्लास फर्नेसेस विथ हाई टेम्परेचर। जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वह उच्च तापमान पर भट्टियों के चारों ओर बैठे रहते हैं। इन हॉट dingy cells where is not enough air and light. Working day night often lose brightness of their eyes. ऐसे जो लोग हैं बिना किसी प्रॉपर हवा पानी के उच्च तापमान पर उन काली कोठरियों में बैठे रहते हैं सुबह शाम, जिससे कि अधिकतर तो अपनी आंखों की रोशनी भी खो देते हैं। They sit before the lines of the flames flickering of the oil lamps. वे जो ऑयल लैंप्स हैं, जो लैंप जले हुए होते हैं, उसके चारों ओर वे बैठे रहते हैं। Welding pieces of colored glass where their eyes are more adjusted to dark than to light. That's why they finally often end up losing their brightness before they become adult. वे जो आपके लैंप होते हैं जिसमें फ्लेम जलती रहती है, तो वो जो चूड़ियां होती है, कलरफुल चूड़ियां होती है, उनको वेल्ड करते हुए वहां पे बैठे हुए रहते हैं। और उनकी जो आंखें हैं दिन में बाहर उजाले की तुलना में उस अंधेरे के लिए वो ज्यादा एडजस्ट हो जाती हैं। और अधिकतर जो बच्चे हैं या जो लोग हैं वो अपनी बचपन से लेकर जवानी तक आते आते अपनी आंखों की रोशनी को खो देते हैं। आगे देखिए, देयर इज नॉट प्रॉपर वेंटिलेशन एंड सफिशिएंट लाइट इन डार्क हटमंस। जो वे काल कोठरियां हैं उनके अंदर ना ही तो किसी प्रॉपर वेंटिलेशन की उसमें सुविधा है और ना ही वहां पर कोई प्रॉपर लाइट्स की सुविधा है। बेंगल मेकिंग इज ऑल्सो इलीगल फॉर द चिल्ड्रन एज इट इज कंसिडर्ड चाइल्ड लेबर। बेंगल जो मेकिंग है वह जो आपका है वह इलीगल भी है बच्चों के लिए, और इसके साथ ही इट इज कंसिडर्ड चाइल्ड लेबर। ये चाइल्ड लेबर भी कंसिडर किया जाता है, बाल श्रम के रूप में ये आता है। तो ये पहला क्वेश्चन था। वह सभी खतरे जो एक बच्चे के लिए या फिर उन लोगों के लिए जो वहां पर काम करते हैं, ये सब उसमें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट फोर्सेस कंप्राइज टू कीप द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी। कौन कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो फिरोजाबाद में रह रहे लोगों को बाध्य करती हैं फिरोजाबाद की गरीबी में रहने के लिए और कार्य करने के लिए। तो देखिए, या तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है या फिर इसका पूछने का दूसरा तरीका यह भी हो सकता है, व्हाई आर द बेंगल मेकर्स बाउंड टू वर्क इन फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में काम करने के लिए जो वर्कर्स है वो बाउंड क्यों है, बाध्य क्यों है, ऐसा क्या कारण है उनके पीछे, आपको इनको बताना है। तो देखिए, अ विशियस सर्किल ऑफ साहूकार्स, मिडलमैन एंड पुलिसमैन, the keepers of law, the bureaucrats and politicians compels the Bengal makers to remain in the web of poverty. क्या कहा जा रहा है इसमें, अब जो कुचक्र सर्किल है, चक्र है, किन किन का, साहूकारों का, मिडिलमैन दलालों का, पुलिसमैन पुलिस का, एंड द कीपर्स ऑफ लॉ कानून के रखवालों का, एंड द ब्यूरोक्रेट्स जितने भी आपके नौकरशाह हैं वो, एंड द पॉलिटिशियंस जितने भी राजनेता हैं, कंपेल्स ये बाध्य करते हैं किनको, द बेंगल मेकर्स टू रिमेन वेब ऑफ पॉवर्टी। उस जो गरीबी का जाल है उसमें बने रहने के लिए उनका चूड़ी बनाने वालों को ये क्या करते हैं, बाध्य करते हैं। इन सबका एक अपना साइकिल, इन्होंने एक चक्र बना रखा है और ये उसके बीच में पिसते रहते हैं। दे आर बाउंड टू वर्क इन सच एडवर्स कंडीशंस for their profit because the Bengal makers are not aware of their rights. ये इसीलिए भी वहां पर काम करने के लिए बाध्य हो जाते हैं उन विषम परिस्थितियों में अपने कुछ छोटे मोटे लाभ के लिए, क्योंकि ये अपने अधिकारों के प्रति क्या सचेत नहीं है, उनसे ये अनभिज्ञ है। दे आर एक्सप्लॉइटेड, वहां पर इनका शोषण किया जाता है। कॉट, उनको पकड़ लिया जाता है। बीटन, यहाँ तक मारा कूटा भी जाता है। एंड ड्रैग्ड इनटू द जेल, और उनको जेल में भी डाल दिया जाता है। इवन इफ दे वांट टू ऑर्गेनाइज, यदि ये ऑर्गेनाइज भी होना चाहते हैं, यदि अपना संगठन भी बनाना चाहें, ये यूनिटाइज भी होना चाहें, तो इसके लिए उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, जेलों में तक डाल दिया जाता है। आगे देखिए, देयर इज नो वाइज ब्रेव
एंड एजुकेटेड लीडर अमंग देम, उनके बीच में कोई बुद्धिमान, बहादुर और पढ़ा लिखा कोई लीडर, नेता नहीं है उनका। अ सर्किल हैज बीन बिल्ट अराउंड देम, एक उनके चारों एक ऐसा सर्किल, एक चक्र बना दिया गया है, विच कीप्स मूविंग फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी, जो उनकी जो चक्र है उनका, वह जो चक्र है वह गरीबी से उनकी भूख, एंड ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, और फिर लालच से उनका एक अन्याय की तक यह चक्र चलता रहता है। तो इस तरीके से आप इसमें अपने आंसर्स दे सकते हैं। आगे देखिए, द क्वेश्चन नंबर 32, हाउ डू सीमापुरी स्लम्स डिप्राइव ऑफ फंडामेंटल फैसिलिटीज। आपको ये बताना है जो सीमापुरी के अंदर जो आपके रहते हैं लोग, वो कौन कौन सी बेसिक सुविधाओं से वंचित हैं जो उनको नहीं मिल पाती हैं। डिप्राइव ऑफ का मतलब है वंचित होना। तो आगे देखिए, सीमापुरी इज अ सच place where thousands of rag pickers in slums reside without basic amenities। सीमापुरी जो है is such a place, वह इस तरह का जगह है जहां पर थाउजेंड ऑफ रैग पिकर्स, अब हजारों की संख्या में जो कचरे बीनने वाले हैं, इन स्लम्स, जो स्लम्स में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, रिसाइड विदाउट बेसिक एमिनिटीज, वो बिना किसी आधारभूत सुख सुविधाओं के वहां पे रहते हैं। दीज स्लम्स आर डिवोइडेड ऑफ सेवेज ड्रेनेज सिस्टम, और जो झुग्गी झोपड़ियां हैं वहां पर वो वंचित है सेवेज से, ड्रेनेज से, वहां पे जो पानी की नाली की निकासी है उसकी कोई प्रॉपर मतलब की फैसिलिटी नहीं है। दे आर लिविंग देयर फॉर 30 years विदाउट एनी आइडेंटिटी, वे वहां पर लगभग 30 साल से बिना किसी आइडेंटिटी के रहते हैं, परमिट ना, बिना उनके पास में कोई परमिट है। दे आर लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज टू सर्वाइव, उन लोगों के पास में जो मौके हैं जीवन जीने के लिए, अपना जीवन निर्वाह करने के लिए, उनके जो मौके हैं, अवसर है, वो बहुत ही कम है। दे आर डिप्राइव्ड ऑफ फंडामेंटल फैसिलिटीज ऑफ एजुकेशन, उनके पास में जो बिल्कुल आधारभूत बेसिक जो नीड है उनकी एजुकेशन, शिक्षा की, वह भी उनके पास में नहीं, उससे भी वो काफी वंचित हैं। मेडिकल सर्विसेज, जो चिकित्सा सुविधा है, उनसे भी वे वंचित हैं। एंड ट्रांसपोर्टेशन, और यातायात के जो साधन है उनसे भी वे वंचित हैं। कम्युनिकेशन, और जितने भी आपके कम्युनिकेटिव, जितने भी आपके टेक्नोलॉजी होती है, उनसे भी वे बिल्कुल पूरी तरीके से वंचित हैं। फॉर देम सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, उन लोगों के लिए जीवन जीने का मतलब है कि सीमापुरी के अंदर कचरा बीनना, रैग पिकिंग करना। दे हैव टू स्ट्रगल फॉर फूड एवरी डे, उन्हें हर दिन खाने के लिए, एक दिन के खाने के लिए उन्हें संघर्ष करना होता है। बिकॉज गार्बेज इज गोल्ड टू देम एज अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, क्योंकि जो वो कचरा है वही उनके लिए एक तरह सोने के, उनके दिन की रोजी रोटी के समान है जीवन जीने के लिए। तो ये इसमें आपको इस तरीके से इसका रिस्पॉन्ड करना है। इसका अगला क्वेश्चन देखिए आप, हाउ इज साहेब नो लॉन्गर इज ओन मास्टर, किस तरीके से साहेब जो है अब अपना स्वयं का मालिक नहीं रहा। मैंने आपको बताया था कि जो उसको कैनिस्टर है, वो टी कैनिस्टर, वो ज्यादा भारी महसूस होती है उसके अपने जो उसका जो कचरे बीनने वाला बैग होता है उससे भी ज्यादा। तो देखिए, साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर बिकॉज ही यूज्ड टू डू रैग पिकिंग फॉर हिज सर्वाइवल बिफोर वर्किंग एट टी स्टॉल विद सम फ्रीडम, विद फ्रीडम। क्या कह रहा है ये, साहेब आलम जो है वह अब अपना मालिक इसलिए नहीं रहा क्योंकि वह पहले रैग पिकिंग किया करता था, कचरा बीनने का काम किया करता था अपने फॉर सर्वाइवल, अपना जीवन जीने के लिए, बिफोर वर्किंग एट टी स्टॉल विद फ्रीडम, बिना किसी अपनी स्वतंत्रता की आजादी के पहले वह जब वह टी स्टॉल पे काम कर रहा है उससे पहले वह अपनी मर्जी से, इच्छा से वहां पे काम किया करता था रैग पिकिंग का। ही कुड मूव फ्रीली एवरीवेयर ही वांटेड विथ हिज आर्मी हैप्पीली, वह जहां चाहे वहां अपने उस टोली के साथ में आ जा सकता था, उस पर किसी तरह की बाउंडेशन या बाध्यता नहीं थी। एक्चुअली साहब एंजॉयड हिज वर्क दाउ हिज प्लास्टिक बैग वाज हैवी, जो साहेब आलम था उसका प्लास्टिक का बैग हालांकि भारी था, फिर भी अपने उस काम को, रैग पिकिंग के काम को एंजॉय करता था, हंसी खुशी करता था। बट नाउ साहेब इज बाउंड टू वर्क एट टी स्टॉल, लेकिन अब जो साहेब आलम है वह टी स्टॉल पर काम करने के लिए बाध्य हो गया है। बिकॉज ही इज पेड 800 रुपीज, क्योंकि उसको इसके लिए 800 रुपए मिलते हैं। एंड ऑल हिज मील्स, और उसको 2 वक्त के खाने का मिलता है। सो ही हैज टू वर्क ऑल डे, देयरफॉर अब उसे पूरे दिन वहां पर कार्य करना पड़ता है। देयरफॉर बिकॉज, क्योंकि ही फील्स हिज टी कैनिस्टर, क्योंकि उसको फील होता है जो उसकी टी कैनिस्टर है, चाय की जो केतली है, हैवियर देन हिज प्लास्टिक बैग, वह उसके प्लास्टिक बैग से भी ज्यादा भारी है। बिफोर साहेब हैड हिज ओन प्लास्टिक बैग बट नाउ द टी कैनिस्टर बिलोंग्स टू द टी शॉपर। अच्छा, पहले क्या था, साहेब आलम के पास अपना स्वयं का वो जो कचरे बीनने वाला बैग तो था, लेकिन अब जो उसके पास में जो टी कैनिस्टर है वह भी उसकी खुद की नहीं है, वह भी उस चाय वाले की है।
इस तरीके से उसने भी स्वतंत्रता खो दी है, अपनी आजादी, अपनी लिबर्टी, फ्रीडम को खो दिया है उसने। ही हैज लॉस्ट हिज केयर फ्री लुक, अब वह अपने उस पुराने जो निराला उसका अंदाज था, जो केयर फ्री, जो लापरवाही वाला जो उसका अंदाज था, उसको उसने खो दिया है। एंड हिज फ्रीडम, और उसने आजादी भी खो दी है। हैज बीन कर्टेल्ड, और उसकी आजादी को कम कर दिया गया है, छीन लिया गया है। सो साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, इसलिए अब साहेब जालम जो है अब अपना स्वयं का मालिक भी नहीं रहा। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये चैप्टर की भी समरी आपको अच्छे से पता है तो आप क्वेश्चन को अच्छे से डील कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। तो इसके लिए एक आउटलाइन आपके दिमाग में होनी चाहिए। अच्छा, लास्ट में मैं आपको बताऊं बच्चों, ये जो बुक है आपकी टॉप 10 क्लास नोट्स, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाए गए हैं और लास्ट समय में आपकी प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो जो भी बच्चा आप में से जो चाहे इस नोट्स को परचेज करने के लिए, वो इस पे दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर है आपके, इन कॉन्टेक्ट पे आपको कॉल कर सकते हैं, आपको ये आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आप पढ़ते रहे। नेक्स्ट सेशन में हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे एवरीवन।